गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी वाइब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2025 के GS2 के प्रश्नों को लूँगा। आज मैं जो प्रश्न लूँगा वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के कानूनी ढांचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में उसकी जिम्मेदारियों, अधिकारों और सीमाओं का विवेचन कीजिए। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। डिस्कस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड लिमिटेशन इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। महिलाओं की सामाजिक पूंजी, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है, समझाइए। वुमेन सोशल कैपिटल्स कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 का इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 76 of the Constitution. His primary responsibility is to advise the Union government on legal matters and represent it in the Supreme Court and High Courts. He appears on behalf of the government in cases involving constitutional interpretations, disputes between states and the centre, and significant public interest issues. The Attorney General enjoys the right of audience in all courts and can participate in parliamentary proceedings, though without voting rights. However, he is not a government employee and is free to take up private practices, subject to the restriction of not appearing against the government of India. Limitations including his advisory role being non-binding, dependence on government's request for legal opinion, and lack of executive authority. Despite these, he ensures constitutional compliance and strengthens rule of law in governance. इसका हिंदी का मॉडल इस प्रकार है। भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। उनका मुख्य कार्य केंद्र सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देना और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में उसका प्रतिनिधित्व करना है। वे संविधान की व्याख्या, केंद्र राज्य विवादों तथा महत्वपूर्ण जनहित से जुड़े मामलों में सरकार की ओर से पेश होते हैं। महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में उपस्थित का अधिकार है और वे संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। हालांकि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। वे सरकारी कर्मचारी नहीं होते और निजी वकालत कर सकते हैं, बशर्ते कि वे भारत सरकार के विरुद्ध उपस्थित न हो। उनकी सीमाओं में परामर्श का केवल सलाहकारी स्वरूप होना, सरकार के आग्रह पर ही राय देना और कार्यकारी अधिकारों का अभाव शामिल है। इसके बावजूद वे शासन में संवैधानिक अनुपालन और विधि के शासन को सुदृढ़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है। वुमेन सोशल कैपिटल refers to the network, relationships and collective resources women build to support each other socially, economically and politically. It complements empowerment and gender equity by creating solidarity, shared knowledge and collective action. Women's self-help groups, cooperatives and community network facilitate financial inclusion, enhance decision-making capacity and promote skill development. Such social capital help break traditional barriers, enabling women to access education, health and employment opportunities. Moreover, social capital encourages participation in governance and policy advocacy, strengthening women's voices in public spaces. It also fosters mutual support in challenging gender-based violence and discrimination. In rural areas, women's collective have proven effective in microfinance, improving livelihood, security and reducing poverty. Thus, women's social capital acts as a multiplier effect, not only empowering individuals but also transforming communities, leading to inclusive growth and sustainable gender equity. इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। महिलाओं की सामाजिक पूंजी का अर्थ है वे नेटवर्क, संबंध और सामूहिक संसाधन जो महिलाओं एक दूसरे को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सहयोग देने के लिए बनाती हैं। यह सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को इस प्रकार पूरक बनाती हैं कि यह एकजुटता, साझा ज्ञान और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देती है। महिला स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और सामुदायिक नेटवर्क वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करते हैं
निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाते हैं और कौशल विकास में मदद करते हैं। यह सामाजिक पूंजी परंपरागत बाधाओं को तोड़ने में सहायक है, जिससे महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलते हैं। यह शासन और नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती है और सार्वजनिक जीवन में उनकी आवाज़ को मजबूत करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के समूह माइक्रो फाइनेंस, आजीविका सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में प्रभावी साबित हुए हैं। अतः महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण का गुणक प्रभाव पैदा करती है और समुदायों को बदलते हुए सतत लैंगिक समानता सुनिश्चित करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।